कि उस हिस्से तक जा पहुंची जहां अघोरी साधना में लीन थे। उसने नतमस्तक हो प्रणाम किया। एक अघोरी बाबा बोले, तुम्हारा कल्याण हो मधुबाला। यह सुनकर वह कांप उठी। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बाबा बोले, हम सब जानते हैं, ये काल भैरव की कृपा है। मधुबाला बोली, बाबा, मुझे संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता है, कृपया मुझे कोई सेवा बताइए। बाबा बोले, तंत्र साधना के लिए पुष्प चाहिए। वह प्रसन्न होकर फूल लाने चली गई, परंतु उस अखाड़े के 3 दुष्ट अघोरी उसकी सुंदरता पर आसक्त हो उठे। उनकी काम वृत्ति विकृत हो चुकी थी। उन्होंने मन में कुत्सित योजना बनाई। इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी। मधुबाला को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डरते डरते फूल लेकर लौट आई और बाबा को दे दिए। फिर वह हर रोज आने लगी, पुष्प लाकर देने, सेवा करने। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो भयंकर तूफान आएगा। ऐसा मौसम देख अघोरी बाबा बोले, पुत्री, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे में घर जाना ठीक नहीं, तू यहीं विश्राम कर ले। मधुबाला बेचारी पहले से ही चिंतित थी। उसने सोचा, पिताजी को अगर पता चला कि मैं रात में घर से बाहर हूँ तो वे बहुत चिंतित होंगे, परंतु अब मौसम भी भयानक है, क्या करूं? उसने विवश होकर ठहरना स्वीकार कर। रात को जब मधुबाला सो रही थी तभी वही 3 अघोरी आए। उनकी आंखों में विकृत हंसी, पापपूर्ण दृष्टि थी। लड़की, सेवा करना अच्छा लगता है ना, तो हमारी भी सेवा कर, हम भी तो तेरी सेवा का आनंद उठाए। मधुबाला ये सुन सिहर उठी। कुछ पलों तक संदेह किया, पर फिर सोच बैठी, कोई साधु गलत कैसे हो सकता है? शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। वह उनके साथ गुफा में चली गई और गुफा में पहुँचते ही तीनों ने उस पर तंत्र मंत्र की गुप्त सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया। वह सम्मोहित हो गई और फिर पूरी रात उसके साथ अमानवीय पाप किया गया। सुबह होते ही वे उसे उसी दशा में उसके कक्ष में छोड़ आए। मधुबाला को कुछ भी याद नहीं था। उसे तनिक भी झांक न था कि उसके साथ क्या हो चुका है। कुछ दिन बीते, मधुबाला फिर आती रही। तीनों पापी उसे बार बार उसी सम्मोहन में बांधते रहे। ये क्रम चलता रहा। समय बीता, पर अब उसका पेट बढ़ने लगा। उसे कोई आभास न था। वह सोचती रही थी, आजकल मैं कुछ ज्यादा खा लेती हूँ, शायद इसीलिए ही ऐसा हो रहा है। और सोचे भी क्यों न, कौन सी कुंवारी कन्या ये सोचेगी कि वह गर्भवती हो सकती है। कुछ माह बीते। एक दिन मधुबाला के पेट में भयानक पीड़ा हुई। मारे पीड़ा के वह बेचारी चिल्ला उठी। उसके पिता ने जब उसकी चीख सुनी तो वो उसे बैलगाड़ी में बैठाकर उस समय के विख्यात वैद्य के पास ले गए। वहां जाते ही वैद्य जी ने कहा, बधाई हो मधुबाला, आप माँ बनने वाली हो। ये सुन मधुबाला बोली, काका, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो आप? मैं अभी अविवाहित हूँ, और भला एक अविवाहित कन्या गर्भवती कैसे हो सकती है? ऐसा कहने से पूर्व तनिक सोचना तो था कि जांच सही से कर लूं, परंतु ये सब पास ही खड़े उसके पिता ने सुन लिया। और चूंकि ये बात किसी ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं कही, बल्कि उन्होंने कही जो उस समय अपनी आयुर्वेद चिकित्सा में दूर दूर तक विख्यात थे, मधुबाला के पिता के पास इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मधुबाला की ओर देखा और कहा, क्या यही संस्कार दिए थे तुझे? क्या मेरे लाड प्यार का यही फल दिया तुमने? अरे तनिक तो लज्जा रखी होती। मैंने आज तक तुझे माता और पिता दोनों का प्यार दिया, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ये समाज के ताने। अरे देखो इन लोगों को, और आज हर कोई मुझ पर और तुझ पर उंगली उठा रहा है। एक पिता के लिए तो ये देखना तो दूर, सोचना भी कितना कष्टकारी होता है। तू क्या जाने। अरे एक बार मुझे कह देती, तुझे शादी और संतान प्राप्ति की इतनी ही लालसा थी तो, परंतु नहीं, न जाने किसका पाप ले आई हो। आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। मर चुका है तुम्हारा पिता आज से, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। ऐसा कह मधुबाला के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती, मधुबाला के पिता को मारे चिंता के तीव्र हृदयघात हुआ और उनका वहीं देहांत हो गया। बेचारी मधुबाला समाज के तानों और उठती उंगलियों तले जाए तो भी कहां, और ऊपर से गर्भवती भी तो थी। परिस्थिति भी ऐसी आन पड़ी जिसमें रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्वयं के पिता को भी उस पर भरोसा न था। ऐसे में उसकी पीड़ा असहनीय थी। वो रोती हुई उस अखाड़े में पहुंची जहाँ के पापियों ने उसके साथ ये पाप किया था। मधुबाला को देख अखाड़े के पीठाधीश्वर बोले, देवी आप कौन हैं? हमारे ब्रह्मचारी अखाड़े में केवल अविवाहित कन्या या बालक ही प्रवेश कर सकते हैं, और आप तो मुझे गर्भवती प्रतीत होती हैं। मधुबाला रो पड़ी और बोली, बाबा, मैं वही मधुबाला हूँ जो यहाँ रोज फूल देने आती थी। आज मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं समझ पा रही। मैंने आज तक किसी पुरुष को देखा तक नहीं, फिर भी गर्भवती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यही वह स्थान है जहाँ मेरे साथ कुछ हुआ है। बाबा का क्रोध आकाश चीरने लगा। मूर्ख स्त्री, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पवित्र अखाड़े पर लांछन लगाने का? यहाँ से जाओ, वरना अभी शापित कर दूंगा। डरी टूटी उजड़ी मधुबाला बेचारी अब करती भी तो क्या। उसने विलासपुर ग्राम को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में जा बसने का निर्णय लिया और चल दी एक अज्ञात राह पर। एक अज्ञात यात्रा जिसका कहाँ अंत होगा, कहाँ से आरंभ, कुछ पता नहीं। कुछ समय वो ऐसे ही चलती गई। एक दिन वो शिवनगर नामक ग्राम में पहुंची जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता था। वो जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। अब वो समय भी आया जब मधुबाला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो पीड़ा से चीखी, चिल्लाई, पर कहते हैं ना, फोड़े पर फूंसी हो जाना। अर्थात जब विपत्ति आती है तो न जाने कहां से अपने साथ कई और विपत्तियां लाती है। और यही हुआ मधुबाला के साथ। उस बेचारी की किसी ने एक न सुनी। पर जहां भगवान हमें विपत्ति देता है वही दूसरी ओर उसे सहने की क्षमता भी देता है। मारे दर्द से कराह रही मधुबाला ने अब एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म
जन्म दिया। अब जाकर उसे पीड़ा से तनिक राहत मिली थी। समय बीतता गया। अब उसका पुत्र चंदन उसे पूछता है, माँ पिताजी कहाँ हैं? वो मुझसे मिलते क्यों नहीं? क्या उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता? मधुबाला बेचारी बताती भी तो क्या। उसने कहा, पुत्र जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब सब बता दूंगी। परंतु वो ये सब कितने दिन तक छुपा सकती थी? एक न एक दिन सत्य तो समक्ष आना ही था। समय बीतता है। चंदन अब 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसने पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है? मधुबाला ने टालना चाहा। उसने कहा ना मैंने कि उचित समय आएगा तब मैं अपने आप बता दूंगी कि तुम्हारे पिता कौन है और कहाँ पर है। इसी बीच वहाँ से राजा विक्रमादित्य गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता पुत्र में कोई संवाद हो रहा है और पुत्र ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। पूरा माजरा जानने राजा विक्रमादित्य वहीं पास में छुप गए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो अपनी संतान के ये पूछने पर को उसके पिता कौन है डांट रही है। चंदन फिर से कहता है, माँ अब तो बता दो, आपने ही कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बताओगी। मधुबाला कांप उठी। फिर कहा, पुत्र मैं नहीं जानती। तुम्हारे पिता कौन है? किस पापी ने मुझ जैसी कुंवारी कन्या के साथ यह घिनौना पाप किया? ये सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चरणों तले जमीन खिसक गई और वे तुरंत मधुबाला के पास जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में मधुबाला से कहा, देवी मैं उज्जैनी का नरेश विक्रमादित्य हूँ। आपने अपने पुत्र से कहा कि आप नहीं जानती कि उसके पिता कौन है और आपने बताया कि आप अविवाहित हैं। फिर किसी ने आपकी अनुमति के बिना यह महापाप किया है। कृपया तनिक विस्तार से बताइए। अपने सम्मुख स्वयं राजा विक्रमादित्य को देखकर मधुबाला की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आंखों से अश्रुधार बह चली। वह थरथराई हुई वाणी में बोली, महाराज मेरे साथ जो हुआ वो सुनकर तो खुद पत्थर भी पिघल जाए। मैं अब तक कई राजाओं दरबारों और पंचायतों में न्याय की भीख इससे आगे का अब तक कई राजाओं दरबारों और पंचायतों में न्याय की भीख मांगने गई, परंतु सब लोग मुझे ही दोषी ठहराते हैं। हे राजन आप ही सोचिए, कौन सी ऐसी कन्या होगी जो समाज में बदनाम होने का जोखिम उठाकर ऐसे संत साधुओं पर लांछन लगाए जिनमें उसका विश्वास हो, जिनकी सेवा को वह पुण्य मानती हो। क्या कोई कन्या यूं ही अपने मातृत्व की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगवाएगी? मुझे आपसे अंतिम आशा है। सुना है आपने देवताओं तक के न्याय किए हैं। कृपा करके हे महाराज मुझे न्याय दिलाइए और उस पापी को दंड दीजिए जिसने मेरे स्त्रीत्व को रौंदा। पूरा वृतांत सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें लाल हो गईं। उनके भीतर धधकता न्याय अब धधकती ज्वाला बन चुका था। देवी उन्होंने कहा, आप तनिक भी चिंता न करें। जब तक विक्रमादित्य जीवित है तब तक आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, उस पापी को दंडित करूंगा और समाज में आपके सम्मान की पुनः स्थापना करूंगा। राजा की यह बात सुनकर मधुबाला ने हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, महाराज जितना मैंने आपके बारे में सुना था आज अनुभव कर रही हूँ कि आप उससे कहीं अधिक महान हैं। धन्य हैं आप। राजा ने शांत स्वर में कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है देवी। अब आप मुझे उस अखाड़े तक